भूल नहीं पाती है, जो भी इंटरकोर्स बोल दीजिए। इंटरकोर्स, हाँ हाँ ठीक है वही चीज। तो उस टाइम मैं शॉक्ड रह गई। तो ये सवाल मैंने जब किसी के सामने उठाया तो उन्होंने कहा कि उस वक्त अरब में यही चलन था। तो मैंने कहा कि फिर आप हजरत आयशा की हजरत आयशा के अलावा किसी और 6 साल की बच्ची की शादी का रेफरेंस दिखाओ मुझे, तो वो नहीं है इनके पास। दूसरी बात, अगर अगर वहां पे बच्चियों से 9 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची से शादी होती थी, कभी राजस्थान में भी हमारे होता था बाल विवाह, लेकिन वो जो दूल्हा लड़का होता था वो भी तो उसके कंपेयर में होता था, ये थोड़ी कि एक बच्ची है और एक बूढ़ा है, ऐसा तो नहीं होता था ना। तो उस चीज को भी जानते हैं ये चीज अच्छी नहीं है और ये जो है कुप्रथा है और जो किया वो सही चीज नहीं थी, लेकिन डिफेंड जरूर करना है उसको। मतलब इतनी भी ईमानदारी नहीं है कि चलो गलत को गलत कह सके और सही को सही कह सके, इतनी भी ईमानदारी नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस्लाम का, ये वाला कि गलत को एटलीस्ट, चलो आपको इस्लाम फॉलो करना है आप करो, लेकिन जो गलत चीज है उसको बोलो तो सही कि हाँ ये गलत है, हम इससे आगे बढ़ के उठ रहे, अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे। जिस दिन मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो इस्लाम फॉलो करते हैं, अगर ये उनके अंदर चीज आ गई, भाई मैं आप लोगों से वादा करता हूं मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। जिस दिन ये चीज मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम के अंदर आ गई कि हाँ ठीक है गलतियां थी, हमारे रसूलुल्लाह से भी गलत कारनामे हुए हैं, इस्लाम में बहुत सारी बातें गलत है जो आज के तारीख में वैलिड नहीं है, हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम ठीक है हम नमाज पढ़ेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, अपने इस्लाम में चेंजेस लाएंगे। जिस दिन ये वाली बात आ गई मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम में, मेरा वादा है मैं चैनल बंद कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गलत को ये लोग गलत बोलते नहीं है ना मानते हैं। जी नसीहत जी प्लीज गो अहेड। अच्छा, ये जो 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 सनातन में कुप्रथाएं रही वो इन लोगों ने एक्सेप्ट करी, उसको रिफॉर्म किया, मानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, गलत को गलत भी कहते हैं। इस्लाम में रिफॉर्म कैसे आएगा? नहीं आ सकता है कभी भी। जब आप बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तब तक इलाज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इस्लाम में रिफॉर्म आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि बीमारी को बीमारी नहीं आप कह रहे हो तो इलाज भी नहीं हो सकता है। गलत को आप गलत मानने को तैयार ही नहीं हो, उसको शुगर कोटिंग करके बढ़िया सा पॉलिश करके दूसरों के सामने पेश कर रहे हो और अंदर चाहे वो पॉटी हो अंदर की बात, लेकिन उसको आप जो है शहद लगा के पेश कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलता है। तो आज की डेट में जो है मैं कंप्लीटली जो है बाहर हो चुकी हूँ और मेरे बच्चे भी जो है एक अच्छे इंसान हैं और कुछ नहीं है वो, और उन्हें भी अच्छा इंसान बनने के लिए किसी भी मजहब की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए उन्हें कुछ आयतें कुछ सूरा कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और देश का कानून मानते हैं, लॉ अबाइडिंग है और जो है हमें नहीं जरूरत है आज की डेट में किसी भी किताब की और किसी भी सो कॉल्ड अल्लाह की, किसी भी जो है कायनात के खालिक मालिक की, किसी की कोई जरूरत नहीं है। अगर है भी तो हमारे किस काम का, हमारे किस काम आ रहा है कोई बता दे, फिर है भी तो किस काम का? कोई काम नहीं रुक रहा है। मेरे परेशानी आती है तो इंसान अपना दिमाग चलाता है, हाथ पैर चलाता है, पैसों से हाथ पैरों से फिजिकली दिमाग से अपनी परेशानी हल कर लेता है। कहीं भी अल्लाह का दखल नहीं है, ठीक है? खुशी में गम में परेशानियां हल करने में डेली रूटीन में कहीं भी। और ऐसा बहुत हुआ है कि कई बार मैं बीमार पड़ जाती हूँ या कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी, ऐसे भी हाल हो जाता है। तो लाइफ में कभी भी उस टाइम पर कोई दुआ कर दे मेरे लिए, मैं कहूँ किसी से या मैं अपने दिल में ये कहूँ या अल्लाह मुझे बचा ले
या ये मैं कहूँ या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। या कभी परेशानी आई है तो मैं कभी भी नमाज रोजा करने नहीं खड़ी हो गई, कभी लाइफ में नहीं कि भाई अब तू ही मेरा सहारा है, कभी भी नहीं। मुझे सबसे ज्यादा कमजोर लोग लगते हैं जो इस तरह के बात करते हैं कि वही सहारा है, जो करेगा वही करेगा, उसके सिवा कोई नहीं। सबसे ज्यादा कमजोर लोग लगते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जो करना है हमें करना है, चाहे हाथ पैरों से करना है, हमें करना है, हमारे घर वालों को करना है। कोई दोस्त अहबाब आपके काम आता है तो ठीक है, वरना और किसी भी ईश्वरीय शक्ति का कोई दखल नहीं है हमारे कामों में, कोई जरूरत नहीं है जी। बहुत जबरदस्त तरीके से नसीहत जी आपने अपनी बात रखी, मजा आ गया एकदम सुन के। अभी यानी फिर आपकी अभी कुरान के बारे में या रसूलुल्लाह के बारे में आपकी क्या सोच है अभी? अब कुरान के लिए तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ठीक है, अपने टाइम में पढ़ लिया, वरना कुरान ऐसी कोई अपीलिंग किताब नहीं, अपीलिंग बुक नहीं है कि जिसे बार बार पढ़ा जाए। इतनी इंटरेस्टिंग बुक नहीं है कि जिसे बार बार पढ़ा जाए। ना कोई ऐसी हिदाया है जो कि उसको पहले से जो बातें नहीं इंसान जानता है कि उस हिदाया के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। उसमें चंद घटनाएं किसी की अरब अरब के बद्दुओं की कुछ घटनाएं हैं, कुछ बेसिर पैर की बातें हैं, कहीं से शुरू होता है जाने कहाँ जाके खत्म होता है, नेक्स्ट पता नहीं क्या शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है मुझे कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंबा जोड़ा, ऐसा वाला लगता है। तो आप बार बार पढ़ने की बात कर रही है, मोमिन हजरत तो एक भी बार नहीं पढ़े होते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत जो है, मेरे ख्याल से हाँ 90% मुसलमानों ने आज तक पूरी कुरान कभी मानी के साथ पढ़ी नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल तो नहीं पढ़ी एक होगी, बार बिल्कुल पढ़ना भी ही नहीं। मुश्किल है तो बार बार कहाँ से पढ़ेगा। मेरे ख्याल से दुनिया में इससे बोरिंग किताब, इससे एम्बिगुअस किताब दुनिया में कोई नहीं होगी। बिल्कुल। और जो है, अच्छा, सब कुछ जानते हुए जिसने नहीं भी पढ़ी होती है वो आपसे कहते हैं कुरान रोज पढ़ना चाहिए। एक पारा ना पढ़ पाओ तो एक रुकू पढ़ो, एक वो पैरा तो पढ़ो, सिर्फ अरबी एक पढ़ने पैरा। की बात करते हैं ना, हाँ हाँ, वो भी अरबी ही मानी के साथ पढ़ने कहाँ की। पढ़ते हैं। अब ये बताइए, जो जबान हम जानते ही नहीं है उसको सारी उम्र दोहराने से क्या फायदा है, क्या हासिल वसूल है, क्या हासिल वसूल है? कुछ भी नहीं, टाइम वेस्टिंग है। और जहां तक प्रॉफिट साहब की बात है, अपने टाइम में वो जो भी कर गए, और जो है क्या कर गए ये एग्जैक्टली किसी को ये भी नहीं पता है, क्योंकि हदीसें भी उनके बहुत साल बाद लिखी गई। उनके सामने तो कुरान कंपाइल भी नहीं था। कितनी मिक्सिंग हुई होगी कोई नहीं जानता, खुद हुजूर नहीं जानते होंगे आज की डेट में। खुद प्रॉफिट अब उतर के कहेंगे भाई कुरान ये नहीं थी, ये नहीं थी, मारेंगे ये लोग। तो जो है अ, अब जो है, अच्छा, मैं नोटिस करती हूँ कि कुरान में अल्लाह अल्लाह गवाही दे रहा है हुजूर की, प्रॉफिट साहब की, प्रॉफिट गवाही दे रहे हैं अल्लाह की। बस हाँ, दो ही लोगों की बात चल रही है, इसकी गवाही वो दे रहे, उसकी गवाही वो दे रहे, और तीसरा कोई नहीं है वहां पर। सर्कल में घूम रहा है। बस अल्लाह है ये इसमें किसने किताब बताया? में लिखा है अल्लाह है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मौत का कुआं अल्लाह है टाइप ये का है। किसने बताया? रसूल ने मौत बताया। और ये रसूल है का, किसने हाँ, बताया? अल्लाह ने बताया। ये किसने बताया? रसूल ने बताया। अच्छा, ये किसने बताया? रसूल को अल्लाह ने बताया। तो ये सर्कल में ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। हाँ, ये बिल्कुल मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाली बात है। गोल गोल घूमते रहे, घूमते हुए वहीं आ जाओगे फिर वापसी। तीसरा कोई उसका गवाह नहीं है, कोई शहादा नहीं है। तो जो है ये सब देखने के बाद तो मुझे कंप्लीटली अच्छे से एहसास हो चुका है कि जो है सारी बोकस कहानियां हैं। सिर्फ
ताकत बनाए रखने के लिए, एक झुंड को तैयार रखने के लिए ही मजहब थोपा जाता है। अपने गिनती बढ़ाने के लिए क्वांटिटी बढ़ाते रहो, क्वालिटी का कुछ नहीं पता, क्वालिटी हाय से हाय कोई हाय। मतलब नहीं है। हाँ, तो मैं कहती हूँ क्वांटिटी में तो बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं, इंसानों से भी ज्यादा संख्या बैक्टीरिया की होती है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं। तो ऐसी संख्या का क्या फायदा जब बीमारी फैलाए। तो मैं समझती हूँ ये कि जो आर्गुमेंट है बहुत देते हैं ना मोमिन हजरात, इस्लाम तेजी से फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है। हाँ, तो इस्लाम तेजी से, बैक्टीरिया भी तेजी से ही फैलते हैं, ये है। कैंसर भी तेजी से फैलता है, वायरस भी तेजी से फैलते हैं। और जो है दूसरी बात, तेजी से फैल रहे हैं तो भाई काम ही क्या है, नल्ला पाया खाओ, इंटरकोर्स करो, बच्चे हो गए, तेजी से फैलेगा। न, नल्ला पाया खाओ, काम बजाओ, आबादी बढ़ाओ, तो तेजी से ही फैलेगा। अ, ये जबरदस्त था। ये बोले तो कि जो है अगर कि इतने कन्वर्ट होते हैं, अरे भाई वो भी तो आज की डेट में दिखा दो कितने छोड़ रहे हैं, उसकी भी तो गिनती कर लो ना। अब एक हम्म। बयार आई हुई है, एक जो है लोगों का दिमाग खुल रहा है, सोचने समझने लग गए हैं। मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा, जिनको मैं जानती हूँ, लेकिन वो ठीक है, थोड़ा डर है उनके अंदर, समाज का, अपने घर का, घर से निकाल दिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे। लेकिन सोचने की सलाहियत आने लगी है, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी है, सवाल उठने लगे हैं। तो जितना सवाल उठ रहे हैं उतना ही बौखला रहे हैं। तो देख लो क्या क्या, एक एक ना एक फ्रस्ट्रेशन सा आ गया है मोमिन कम्युनिटी में। वो चाहे आपको स्वीडन में दिखेगा, चाहे फ्रांस की घटना का दिखेगा। फ्रांस की घटना कह सकते हैं कि ठीक है, वो जो लड़का मारा गया, वो अपने उसके वजूहात हैं, वो सरकार और वहां की जुडिशरी देखती। लेकिन इसके बेस पे लाइब्रेरी जला देना, मकान जला देना, दुकानें जला देना, लूटपाट करना, ये तो कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं हो सकता ना। तो आप गए हो वहां रेफ्यूजी के तौर पे, आप अच्छी जिंदगी, उस वहां की चमक दमक से इंस्पायर्ड होकर आप वहां रहने गए, वहां की लाइफ स्टाइल में जीने गए। फिर वहीं जाके आपके जब जैसी संख्या बढ़ी, आपके दिल में धीरे धीरे शरीयत का कीड़ा कुल बुलाने लग गया। फिर आप बहाने ढूंढने लग गए, किसी ना किसी बहाने आप, हिजाब के बहाने, कुरान के बहाने, लड़का ये कर दिया मुसलमान बच्चे को, इस बहाने कोई भी बहाना निकाल के वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। चाहे आप इंग्लैंड में देख लीजिए, यूके में भी यही हाल है, पाकिस्तान, एक दौर था कि पाकिस्तान में कोई स्कीम निकली थी कि यूके में बसने के लिए कोई स्कीम, वीजा वगैरह निकाला था, तो वहां बहुत सारे पाकिस्तानी उस टाइम पर यूके चले गए, आप लोग जानते होंगे जब निकालेंगे इसको। तो वहां जाके जब अब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो इन्होंने अपनी वही जो डीएनए में घुसा हुआ है, पागलपना, मानसिक दिवालियापन, वो शुरू कर दिया। हिजाब पहनो, वहां की डीएनए में, गोरी लड़कियों को ये हिजाब पहनाने डीएनए लग में गए थे, घुसा एक हुआ है, वीडियो में थे जी। मतलब डीएनए में घुसा हुआ है पागलपना। हाँ, दिवालियापन ना, मानसिक अपंगता डीएनए में है। अपंगता पैरों की नहीं होती है, और दिमाग की होती है, और दिमागी जो, और ऐसी ही अपंगता है कि जो इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो समझ लो कि वो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। अब आने वाले वक्त में देखो क्या होता है, इंग्लैंड का या फ्रांस का या स्वीडन का या और यूरोपियन कंट्रीज का। क्योंकि ये तो तय बात होती है, जहां पे जनसंख्या बढ़ी थोड़ी सी, वहीं ये लोग रंग दिखाने लग जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां जनसंख्या बढ़ी, एक तो जनसंख्या बढ़ती है इनकी, तो ऐसा नहीं है, जैसे अभी देखो पारसी लोग, पारसी लोग जब आए, और आप देखो वो कम्युनिटी कितनी एडवांस है, पढ़े लिखे होते हैं, वेल सेटल होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जनसंख्या इनकी बढ़ती है हमारे मोमिन हजरात की, तो एक कुछ यानी देश की तरक्की या दुनिया की तरक्की के लिए कुछ योगदान होगा इनका।
जनसंख्या जो बढ़ती है इनकी अक्सरियत आप देखिए वो तो आपको पढ़े लिखे नहीं होंगे, और जहाँ पे ज्यादा हो गए उस एरिया का माहौल खराब, वहां पे चोरी चकारी आपको मिलेगी, चरसी गर्दुल्ले आपको मिलेंगे उधर। यानी ऐसा भी नहीं है कि चलो आबादी बढ़ रही है तो कुछ देश को कुछ अच्छा दे रहे हैं लोग। जी भाई, जिसमें जिसका जो है आइडियोलॉजी ही ये कहती हो कि असली जिंदगी तो मौत के बाद मरने के बाद शुरू होगी, ये हाँ दुनिया तो मुसाफिर खाना है, तो वो मुसाफिर खाने का क्या क्या हाल करेंगे आप जानते हो? मुसाफिर कैसे रहते हैं? मुसाफिर समझते ही नहीं हो जिस जगह ठहरते हैं मुसाफिर। जब इन्होंने दुनिया को मुसाफिर खाना कह ही दिया, अपने खुद ये कहते हैं, कोई किसी और की कही सुनी बात नहीं, तो ये दुनिया को मुसाफिर खाने की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये गंद वो गंद, ये मारा पीटी, और कोई जो है आ, कोई भी अच्छा काम नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई जो है ऐसा काम नहीं जिससे किसी को कोई इंस्पिरेशन मिले, कुछ भी नहीं। कितने साइंटिस्ट निकलते हैं मुस्लिम में से, सोचिए जरा, गिन लीजिए, उंगलियों पे भी नहीं गिन पाओगे आप, इतने कम हम्म। होते हैं। और जो और अगर निकलते भी है डॉक्टर, वो तो काफिरों की स्टडी से निकलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी साइंटिस्ट का ये हवाला देते भी हैं तो उनसे पूछो, क्या वो जमात में जाके साइंटिस्ट बने हैं? 40 दिन के चिल्ले से बने हैं? तो जो है देते हैं, बहुत से साइंटिस्टों का हवाला देते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो हवाला देते हैं, अरे भाई वो फिजिक्स पढ़ के, साइंस पढ़ के साइंटिस्ट बने हैं। उन्होंने चिल्ला लगा के जो जमात में जाके नमाज पढ़ के मुसल्ले पे थोड़ी साइंटिस्ट बने हैं। उनका रूटीन, उनका उनकी उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, वो कैसे अपनी लाइफ बिताते थे, क्या करते थे, वो उनका क्या रूटीन था। और जो मैंने देखे हैं, जो डॉक्टर एमबीबीएस पढ़े हैं, जिन्होंने पूरा इवोल्यूशन पढ़ा होगा, जेनेटिक्स पढ़ी होगी, जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी होगी, जिन्होंने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, पता लगा वो जो है वो भी यही कह रहा है कि पहला इंसान तो आदम हव्वा ही थे। हजरत आदम थे पहले पैगंबर, पहले इंसान, और हव्वा। बताओ जरा, एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर ये बात कह रहा है। ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि जो है पर्चा, एक हाथ से पर्चा लिखते रहते हैं, दूसरे हाथ से तस्बीह चलाते रहते हैं। ऐसे डॉक्टर मैंने देखे, तस्बीह एक हाथ में पढ़ते रहते हैं, दूसरे हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मरीज का सर नीचे करके और उसके उसके सर पे हाथ रख के फूंक रहे हैं। भला बताओ जरा, पूरी डिग्री का सत्यानाश गोबर लेप दिया। ये अक्सर तबलीगी डॉक्टर्स जो होते हैं ये इस तरीके की हरकत करते हैं वो लोग। इंजीनियर पूछते हैं कि इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर लिया, रॉकेट साइंस पढ़ ली चाहे किसी ने, वो कह रहे हैं आखिर किसी ने तो दुनिया बनाई है, कोई तो है जिसने दुनिया बनाई है। मैं कहा रॉकेट साइंस पढ़ के भी तुम्हें समझ में नहीं आई? सोचो जरा, ये हाल है पढ़ने लिखने के बाद। तो अब सोचो डीएनए कितना ज्यादा वैसा हो चुका है, क्या कहना चाहिए, अपंग, अपंग टाइप का। हाँ, म्यूटिलेट हो गया है। म्यूटेशन हो गया है, और म्यूटेशन हो गया। डिस्ट्रक्टिव म्यूटेशन हुआ है, डिस्ट्रक्टिव वाला म्यूटेशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव हुआ है। तो इसका क्या इलाज आपको लगता है कि ये यानी क्या नसीहत, आपका नाम भी नसीहत है, तो आप मोमिन और मोमिनाओं को क्या नसीहत देना चाहेंगी आप? मैं तो भाई यही नसीहत देना चाहूंगी कि जो है एजुकेशन की तरफ आओ, एजुकेट हो, और जो है कुरान अगर पढ़ना भी है तुम्हें तो खुले दिल से पढ़ो, बायस जो के मत पढ़ो कि जो है धर्म भक्ति के भाव से मत पढ़ो। उसमें अगर कुछ कमी है, कुछ गलतियां हैं, तो उसे भी एक्सेप्ट करो, और मानने वाली बात मानो, और ना मानने वाली बात को तुम ये एक्सेप्ट करो कि जो ये चीज गलत लिखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आज की जो है सिविलाइजेशन, जो आज का जो है इंसान है, आज का जो समाज है, बहुत सभ्य समाज है, सिविलाइज समाज है।
आज के समाज में तो आज नहीं ऐसा होना चाहिए। जिस तरह की बातें उसमें लौंडिया की खरीदारी, लौंडिया रखना, सेक्स स्लेव बनाना, जंगे, लूटपाट, कम से कम इन बातों पर तो ऐतराज जताओ, कम से कम इन बातों पे ऐतराज जताओ। दूसरी बात, एजुकेट हो। तीसरी बात जो है, अपनी लड़ाई तो अगर अगर बहुत सी मुस्लिम गर्ल्स हैं जो चाहती हैं कि हम जो है एक अच्छी लाइफ बिताएं, अच्छी जिंदगी बिताएं। अच्छी जिंदगी से मतलब कि हमें कम से कम अपनी बात कहने सुनने की आजादी हो। अब पता लगा घर से निकलने के लिए भी जो है घर से जाने के लिए भी बाप भाई से पूछना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है, बाप भाई जाने भी, एक तो पहली बात इतनी आसानी से निकलने देते, पढ़ने लिखने की भी जो है बहुत ही ज्यादा पाबंदियां पहले हुआ करती थी। उसके बाद निकलो तो काला चोंगा पहन के पूरा चमगादड़ बन के निकलो, जो ना भी देखता हो वो भी देखने लग जाए। एक एक नॉर्मल सी लड़की जा रही होती है सिंपली सलवार सूट दुपट्टे में, साड़ी में, उसे कोई इतना नहीं देखता है जितना दुपट्टे वालियों को लोग, वो बुर्के वालियों को देखते हैं, क्योंकि तुमने ऐसा हुलिया ही बना लिया है। हमने देखा अपने बचपन में, हमारी नानी बुर्का ओढ़ती थी तो वो बाहर के काम करती थी, आटा पिसाना या वो रेडीमेड कपड़ों का काम करती थी, तो बाजार से कपड़े लाके सिलना। वो सिंपली बुर्का ओढ़ती थी और मुंह खुला रहता था उनका। उसके बाद मैंने जब बड़ी हुई तो मैंने देखा लोग बुर्के की ऊपर वाला जो हिस्सा था उसकी जगह चादर ओढ़ लेने लग गए, चादर सी ओढ़ने लग गए ब्लैक ब्लैक कलर की। अब थोड़ी और बड़े हुए तो देखा कि लोग नोज पीस भी लगाने लग गए, मुंह के ऊपर ढाटा सा लगाने लग गए। अब जो देखा, अब तो काले दस्ताने, काले जुराब, आंखें बस जरा हाँ सी हाँ, खुली हुई पूरी चमगादड़ बन ये गई। नसीहत जी, ये मार्केट में अभी लेटेस्ट चल रहा है। वो अभी तक तो आपने जो हाँ, पूरा वो बताया है, उसके साथ साथ अभी हाँ। वो हाथों में ग्लव्स व्लव्स भी नया चालू हुआ है अभी ये। और उसका रीजन ये है कि जब से लोग सऊदी जाने लगे, तबलीगे जमातें आने लग गए उस साइड से, सऊदी अरब से या जो गल्फ कंट्रीज से जो जमातें आती हैं, वो जिस या यहाँ के लोग वहां जाने लगे तबलीग करने, वहां से सीख कर आते। तो वो लोग जब आते हैं, मैंने अक्सर देखा है जो सऊदी वगैरह में नौकरी करते हैं, यहाँ से बेचारे अच्छे खासे जाते हैं, वहां से वो पागल होके लौटते हैं।